हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज आप लोगों को मिलवाएंगे की ऑफ लाइफ कराटे के सर से, जो मेन हेड हैं। तो चलिए गाइस उनसे आपको मिलवाते हैं। तो कैसे हैं सर आप? अच्छा है, आप बताइए है कैसे ना, हैं। बढ़िया सर। आप काफ़ी अच्छा करवाते हैं ना, बच्चों को कराटे वगैरह सिखवाते हैं। तो बेसिक से एडवांस लेवल तक आप सिखवाते हैं, है ना। इनको ले भी जाते हैं, नेशनल तक खिलवाते हैं, है ना। जी जी। तो ये बेसिक से एडवांस तक की जर्नी बताइएगा आप, है ना। बच्चे हमारे यहाँ जो फर्स्ट डे पे आते हैं जी। तो उनको कैसे यहाँ पे बिहेव करना है, उनका कैसा डिसिप्लिन रहेगा, उनको फर्स्ट डे पे हम लोग ये बताते हैं। देन सेकंड डे से कराटे का जो बेसिक का कराटे मतलब होता है कि ओपन हैंड, हाँ खाली हाथ। तो खाली हाथ आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, बच्चों हाँ को फर्स्ट डे से उसके डिफेंस के लिए उसकी एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो डिफेंस बच्चे कब कर पाएंगे, प्रायोरिटी ये रहती है कि जब बच्चे अपने शरीर को मजबूत करेंगे हाँ तब वो अपने आप का डिफेंस कर पाएंगे। तो हाँ। धीरे धीरे जो बच्चों का वार्म अप होता है, प्रैक्टिस होता है, उनके बॉडी को हार्ड करता है, मजबूत करता है। उसके बाद हम लोग टेक्निक्स बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं, जिसको बच्चे प्रैक्टिस करके अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं और सामने वाले के ऊपर अटैक कर सकते हैं। अपना वो बचाव करना सीखते हैं, अटैक करना सीखते हैं, और किसी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, हाँ इस चीज़ का उन पे कॉन्फिडेंस आता है। कैसे हाँ मतलब कि वो बाहर निकल पाएँ उस जगह से, हाँ हाँ। उस चीज़ के लिए वो अवेयर हो पाते हैं। या तो आप स्टेट लेवल तक ले जाते हैं, नेशनल तक भी ले जाते हैं ना, हाँ, काफ़ी यहाँ बच्चों पे को। बच्चों का जो जर्नी स्टार्ट होती है, ब्लॉक लेवल से जर्नी स्टार्ट होती है। करेक्ट। ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीज़न लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल, हाँ ये सीढ़ी रहती है। बच्चे जब इस लेवल पे अपना आप बेस्ट देते हैं और अपने कैटेगरी पे विन होते हैं, जीतते हैं, हाँ तब वो एक एक स्टेप को पार करते हैं। उस स्टेप को जीतते जीतते वो नेशनल लेवल तक पहुंचते हैं। नेशनल लेवल में जीतने के बाद वर्ल्ड लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचते अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ हाँ। तो बच्चे लोगों को के अंदर स्टार्टिंग में काफ़ी डर भी रहता रहा होगा, है ना। तो उसको कैसे आप दूर करते हैं? हेजिटेशन सभी के साथ होता है। जिस तरह कि आप कहीं भी किसी भी नई जगह पे जाएंगे तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आपको बहुत सारे नए लोग मिलेंगे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको नई नई दिखाई देगी। कुछ दिन तक आपको उस चीज़ से हेजिटेशन में होगा, हेजिटेट होंगे, और तीसरे दिन चौथे दिन से आप उस चीज़ को पसंद करने लगेंगे। और जब आप किसी चीज़ को पसंद करने लगते हैं तो आपका उस चीज़ से डर ख़त्म होने लगता है। डर ख़त्म जब होता है आपका, तो आपकी स्पीड, आपकी स्किल अपने आप डेवलप होने लगती है। जी। सर ये बताइएगा, जैसे बच्चे लोगों को इंजरी वगैरह हो जाती है ना, पैर में, हाथ में कहीं भी चोट लग जाती है, तो उसके लिए उनको मोटिवेट कैसे करते हैं और उनको ठीक करने के लिए क्या उपाय बताते हैं? इंजरी का जैसे कि होता है क्लास में, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लग जाती है जी। और असहनीय दर्द होता है उनको। हाँ लेकिन सेम टाइम पे ऐसे रिएक्ट नहीं करते कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लग गई। हाँ मेरा रिएक्शन तो ऐसा रहता है कि कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, साइड हो जाओ, हाँ बैठो। जब वो 2 मिनट बैठता है और मैं उसको ऐसे मोटिवेट करता हूँ कि कुछ नहीं होगा, आप बैठ जाओ साइड में, और ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता हूँ, तो वो अपने आप उस पेन को सहने की क्षमता लाता है। और फिर उसके बाद मैं खुद जाके देखता हूँ कि बच्चे को बहुत ज़्यादा लगी है कि नहीं लगी है। यदि बच्चे को ज़्यादा लगती है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट ये रहता है कि आपको अपनी बॉडी का रोज़ सिकाई करना है। हाँ जब आपकी नई चोट लगती है, अंदरूनी चोट लगती है, क्या है कि कराटे में सिर्फ अंदरूनी चोट लगती है, हाँ ऐसा डैमेज नहीं होता है कि कहीं आपके चोट लग गया तो ब्लड आने लगा। ये सिर्फ ब्लड कहाँ से आता है, आपके नोज़ में। जब नोज़ में अटैक होता है तब आपकी ब्लडिंग होती है, बाकी ऐसा नहीं आता कि आपकी ब्लडिंग हो। करेक्ट। तो सभी जगह बॉडी में अंदरूनी चोट रहती है, मसल्स डैमेज होती है, तो मसल्स फट जानी, मसल्स क्रैम्प हो जाना। तो किसी को ज़्यादा हो जाता है तो उस बच्चे को ये गाइड करते हैं, जब आपकी नई चोट होती है तो उसको आपको बर्फ़ से सिकाई करना है, और जब वो चोट कुछ दिन की हो जाए, 4 दिन 5 दिन की हो जाए, तो उस चोट को आपको गर्म पानी से सिकाई करना है। सिकाई करने के साथ सरसों के तेल से गरम करके उसमें लहसुन और प्याज को गरम करके मालिश करना है, जिससे कि वो चोट, वो दर्द उसको खींचती है, और क्रैप बैंडेज आपको बांध के रखना है। तो इससे आपके बहुत रिलीफ मिलता है, और ऐसा बताने से आधी चोट उनकी ऐसे ही ठीक हो जाती है बच्चों की। जब उनको आप बहुत पैम्पर करो, बहुत अच्छे से गाइड करो, तो आधी चोट उनकी वैसे ही ठीक हो जाती है। करेक्ट, मोटिवेट हो जाते हैं वो। जी। या तो और आप अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा, है ना, बेसिक्स टू एडवांस आपने क्या क्या अचीव किया
वो बताइएगा। हमारी जर्नी RPS मार्शल आर्ट एकेडमी भारत नगर में जो क्लास चलती है, स्वर्गीय श्री रामायण प्रताप सिंह सर हमारे गुरु, उनके बेटे सेंसाई अंबु सिंह सर वो हमारे गुरु, उनसे मैंने कराटे सीखना चालू किया। 2011 में मैंने 2010 के एंड में कराटे सीखना चालू किया था। बहुत छोटा था और बहुत हेल्दी था। जब कराटे सीखने जाता था मैं तो स्कूल से 4:30 बजे आया करता था और यहाँ से साइकिल से सरस्वती स्कूल तक कृष्णनगर तक साइकिल से जाया करता था धवारी से। वापस आते ही मैं भरूच नगर फिर क्लास अटेंड करने जाता था, वो भी साइकिल से। यहाँ से भरूच नगर तक साइकिल से क्लास अटेंड करने जाऊँ। और सिर्फ जो हमारे कराटे की जर्नी रही, स्टार्टिंग जर्नी रही है, पूरा ट्रेडिशनल कराटे हम लोग को सिखाते थे सर। ट्रेडिशनल कराटे इट मीन्स यदि आज हम पंच कर रहे हैं तो ये 1 महीने तक पंच ही चलता रहेगा। किक कर रहे हैं तो 10 दिन 15 दिन तक किक चलती रहेगी। मतलब कि हर एक चीज़ का रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होता था और रिपीटिशन ज़्यादा होने के कारण उस चीज़ में हम लोग महानता प्राप्त करते जाते थे। यदि आप किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस चीज़ में महाजन होते जाएंगे। जिस तरह कि ब्रूस का भी जो क्वेट्स है कि आप एक चीज़ को 1000 बार करिए, 1000 चीज़ को एक बार नहीं करिए। तो इसी तरह जो हमारे सर थे ऐसे प्रैक्टिस कराते थे, बहुत हार्ड प्रैक्टिस कराते थे। और पूरे सतना में मतलब कि कराटे के जनक स्वर्गीय रामायण प्रताप सिंह सर हैं और जो उनके बेटे हैं प्रेजेंट में कराटे के मध्य सतना के सेक्रेटरी हैं। अभी भी उनके अंडर पे ये हमारी की ऑफ लाइफ कराटे क्लास चल रही है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चालू किए थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल में भी उन्हीं के मार्गदर्शन से परफॉर्म कर रहे हैं। और अपने परिवार का, अपने सर का, अपने सतना का, अपने मध्य प्रदेश का, अपने इंडिया का नाम बना रहे हैं। कराटे में आप 5 एलिमेंट ऐसे बताइए मेरे को, है ना, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को एडवाइस करते हैं, वो बताइए। सबसे पहला आपकी डाइट। यदि आपकी डाइट बहुत अच्छी है तो आप बॉडी को बहुत जल्दी गेन कर सकते हैं, अपनी स्पीड गेन कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं। दूसरा जो कराटे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका पेशेंस। किसी भी फील्ड में आप यदि आप पेशेंस हैं आपके में तो आप उसके पीक पॉइंट तक पहुंचेंगे। शायद उससे अच्छा भी पहुंच सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है डिसिप्लिन। आपके में यदि डिसिप्लिन है तो आप बहुत अच्छे से हमसे सीख पाएंगे, हम बहुत अच्छे से आपको सिखा पाएंगे, जिससे आप बहुत अच्छा अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, अपना परफॉर्मेंस हाई कर पाएंगे। चौथा आता है कि अपने गुरु के प्रति विश्वास करना। जैसा वो मार्गदर्शन करे वैसा आपको उनके पीछे पीछे, उनके साथ साथ, उनका हाथ पकड़ के हमेशा चलना, क्योंकि गुरु से ही शिष्य है और शिष्य से ही गुरु है। यदि गुरु है तो शिष्य है, यदि शिष्य है तो गुरु है। और 5वां पॉइंट है जी, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप वो चीज़ कर पाएंगे। यदि आप किसी दिन अपना विश्वास खो देंगे तो वो जो आपने इतने समय तक प्रैक्टिस की है, इतने अपने आप को बनाया है, वो धीरे 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 रिड्यूस होने लगेगी और आपका परफॉर्मेंस कब ख़त्म हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। इसलिए कभी भी हार हो, कभी भी जीत हो, अपना विश्वास हमेशा आपको बना के रखना। हार हो, हार से हमेशा अपने आप को आगे बढ़ने की सोचना है। जीत हो, जीत जिस तरह कि हम लोग कहते हैं कि जीत की खुशी इतनी होनी चाहिए कि दूसरों तक सुनाई नहीं दे। और हार का गम इतना होना चाहिए कि आप तक ही रह पाए और वो भी दूसरे तक सुनाई नहीं देना चाहिए। क्योंकि जीत की खुशी दूसरों तक सुनाई देगी तो आप में एटीट्यूड आने लगेगा, आपका परफॉर्मेंस डाउन होने लगेगा। करेक्ट। हार की गम यदि दूसरों को आप बताने लगेंगे तो सामने वाले आपको इतना डिमोटिवेट करेंगे कि आप उस दिन से अपने आप को डाउन करने लगेंगे। तो अपना सबसे ज़रूरी है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप को हमेशा बना के रखना है, चाहे आप हारो चाहे जीतो। दोनों ही ज़रूरी है। दोनों ही ज़रूरी है। परफेक्ट। तो ओके गाइस, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।